कल्पना इजी लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। निष्ठा के प्रशिक्षण के साथ साथ आपको 25 अन्य कोर्स भी करना होगा जो 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक पूर्ण करना है। कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3 की हम वीडियो डाल चुके हैं। आप उसकी मदद से कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। टीचर ट्रेनिंग पॉकेट के अंतर्गत दीक्षा प्रशिक्षण कोर्स 4 गणित की शिक्षण पद्धति। आज हम इस वीडियो में उसके प्रश्नों की मुख्य भाग 1, 2, 3, 4, 5 की प्रश्नोत्तरी के बारे में चर्चा करें। अगर आपको हमारी वीडियो जानकारी पूर्ण या उपयोगी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इससे नोटिफिकेशन आता रहेगा। थैंक यू। टीचर ट्रेनिंग पॉकेट के अंतर्गत जो कोर्स है उसमें लिंक भी दी गई है। उस लिंक को टच करके और हम अपना कोर्स शुरू कर सकते हैं। कोड के माध्यम से भी हम कोर्स पर पहुंच सकते हैं। इस कोर्स का कोड है A9Z6V5। ये कोर्स दीक्षा ऐप में सर्च वाले ऑप्शन में टाइप करना है, वहाँ से आपके सामने गणित की शिक्षण पद्धति कोर्स ओपन हो जाएगा। के लिए ज्वाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपका कोर्स शुरू हो जाएगा। गणित की शिक्षण पद्धति भाग 1 गणित एक नज़रिया के प्रश्न कुछ इस तरह से हैं। भाग 1 में 18 पेज आएंगे। पेज नंबर 4 पर हमें प्रश्न प्राप्त होगा। आपके अनुसार मेरे इन 2 दोस्तों में से कौन गणित की समझ का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर रहा है? कविता और सुनील। पहला ऑप्शन कविता हमारा सही ऑप्शन है। सबमिट की बटन पर क्लिक करेंगे और इसे हम सबमिट करेंगे। अगला प्रश्न हमको 14 नंबर पेज पर प्राप्त होगा। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी पाठ्य योजना राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 में सुझाए गए उच्च लक्ष्यों को पूरा करने में योगदान दे सकती हैं? पहली तस्वीर पर क्लिक करेंगे। इन्होंने जो पाठ्य योजना बनाई थी वह उच्च लक्ष्यों को पूरा करने में योगदान दे सकती है। तो आप पहली तस्वीर पर क्लिक करेंगे, सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न प्राप्त होता है पेज नंबर 15 पर। गणित पढ़ाने के विस्तृत या उच्च उद्देश्यों पर क्लिक करें। पहला ऑप्शन है संक्रियाओं से जुड़े सवालों को हल करने के अलग अलग तरीके खोज पाना। दूसरा ऑप्शन है संक्रियाओं से जुड़े सवालों को मानक कलन विधि से हल कर पाना। तीसरा ऑप्शन है तार्किक समझ का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग संक्रियाओं में संबंध बना पाना। चौथा ऑप्शन है संक्रियाओं से जुड़े अलग अलग तरह के सवालों को हल करने का अभ्यास करा पाना। सीमित उद्देश्य, गणितीय सोच, विस्तृत उद्देश्य। इसमें हमारा पहला और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। पहला भाग हमारा सफलतापूर्वक संपन्न होता है। गणित की शिक्षण पद्धति का भाग 2 बच्चे गणित कैसे सीखते हैं, इसमें जो प्रश्न आते हैं उनके उत्तर कुछ इस तरह से हैं। भाग 2 में 28 पेज हैं। पेज नंबर 3 पर हमें पहला प्रश्न प्राप्त होगा। गणित बाकी विषयों जैसे अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक शास्त्र से कैसे अलग है? आप अपने जवाब नीचे दिए गए विकल्पों को चुनकर दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है गणित की अवधारणाएं अमूर्त हैं। गणित कथन स्पष्ट और निश्चित होते हैं। तीसरा ऑप्शन है गणित की अवधारणाएं सोपान क्रमिक होती हैं। इसमें हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं। सबमिट की बटन पर क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न हमको पेज नंबर 10 पर प्राप्त होता है। संक्रियात्मक स्तर पर शिक्षण। जब बच्चों को इस उम्र के दायरे में मूर्त चीज़ों के बदलते स्वरूप को समझने में परेशानी हो रही हो, तब क्या उन्हें गणित की अमूर्त अवधारणाएं सिखाना समझदारी होगी? इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, हाँ और नहीं। हमारा नहीं ऑप्शन एकदम सही है, उस पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर क्लिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न हमको पेज नंबर 14 पर प्राप्त होता है। बच्चों को मूर्त अनुभव से अमूर्त समझ तक किन तरीकों से ले जाया जा सकता है? इसमें हमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अलग अलग शिक्षण सामग्री से खेलने के मौके देकर।
दूसरा है खुद अपने वातावरण में गणित के पैटर्न खोजने के मौके देकर। तीसरा ऑप्शन है अवलोकन करके किसी नियम तक पहुंचने के मौके देकर। चौथा ऑप्शन है अपनी समझ अलग अलग तरीकों से दर्शाने के मौके देकर। पांचवा ऑप्शन है उन्हें बार बार किसी सवाल को लिखकर याद करने के अवसर देकर। इसमें हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इन पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन से सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 16 पर हमें एक प्रश्न प्राप्त होता है। सुजाता ने एक ऐसी समस्या का हल कैसे खोजा जो उसे पहले से नहीं सिखाई गई थी। इसमें पहला ऑप्शन है सुजाता ने सिर्फ गुणा की प्रक्रियात्मक समझ का इस्तेमाल किया। दूसरा, सुजाता ने गुणा करने की प्रक्रिया को रट लिया। तीसरा, सुजाता ने गुणा और जोड़ के नियम में नियमितता खोज निकाली। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, उस पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन से हम इसे सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 22 पर हमें एक प्रश्न फिर से प्राप्त होगा। क्या आप ऐसे कुछ तरीके सोच सकते हैं जिनसे हम गणित की समझ को बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़ सकें। पहला ऑप्शन है कौन तेज दौड़ता है। दूसरा ऑप्शन है इसमें 1 लीटर तेल आएगा। तीसरा ऑप्शन है 4 कोनों का नगर बना, 4 कुएं बिन पानी, चोर 18 उसमें बैठे, लिए एक रानी। इसमें हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन को प्रेस करके हम आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 25 पर हमें फिर से एक प्रश्न प्राप्त होगा। इस तथ्य को जानने के बाद हम अपनी कक्षाओं में किस तरह के सकारात्मक बदलाव कर सकते हैं। आप अपने जवाब एक या एक से अधिक विकल्प चुनकर दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है सहानुभूति रखना और गलत सही सभी जवाबों का सम्मान करना ताकि बच्चे भी एक दूसरे का सम्मान करें। दूसरा ऑप्शन है अर्थपूर्ण शिक्षण के साथ साथ बच्चों के लिंग, धर्म और जाति को लेकर संवेदनशीलता का ख्याल रखना। तीसरा ऑप्शन है कोशिश करना कि सभी बच्चों को अपनी बात कहने और अपनी सोच कक्षा के सामने रखने के समान अवसर मिले। इसमें हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं। तीनों ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन को प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह हमारा भाग 2 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भाग 3 गणित कैसे पढ़ाएं, इससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे उनके उत्तर कुछ इस प्रकार होंगे। भाग 3 में हमें 23 पेज प्राप्त होंगे। इसमें पहला प्रश्न पेज नंबर 3 पर प्राप्त होगा। क्या आप बता सकते हैं कि इस कविता में भिन्न से जुड़ी कौन सी समझ के बारे में बात की गई है। पहला ऑप्शन है भिन्न के प्रकार। दूसरा ऑप्शन है भिन्न संख्याओं के प्रकारों की विशेषता। तीसरा ऑप्शन है पूर्ण संख्याओं के बीच बहुत सी भिन्न संख्याओं की संभावना। इसमें हमारे पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ऑप्शन सही हैं। तीनों पर क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन को प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। अब हमें पेज नंबर 5 पर एक प्रश्न प्राप्त होगा। ड्रैग करके मिलाइए। पहला ऑप्शन है बच्चों को खुद किसी समस्या को हल करने का मौका मिलना। दूसरा ऑप्शन है बिना डरे अपनी बात कह पाना। तीसरा ऑप्शन है सवालों के हल निकालने की प्रक्रिया के बहुत से तरीके समझने का मौका मिलना। उसके सामने हमें 3 बॉक्स प्राप्त होते हैं। यहाँ 3 तस्वीर दिखाई दे रही हैं। इनको बॉक्स में फिट करना है ड्रैग करके। सबसे पहले हम दूसरे नंबर पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है उसे हम पहले बॉक्स में फिट कर देंगे और जो 3 नंबर पर तस्वीर दिखाई दे रही है उसे हम दूसरे बॉक्स में फिट कर देंगे। ऊपर जो तस्वीर थी उसे हम 3rd नंबर के बॉक्स में फिट कर देंगे। इसके बाद हम सबमिट की बटन पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब हमें पेज नंबर 7 पर एक प्रश्न फिर से प्राप्त होगा। आप इन 3 गतिविधियों के लिए किस तरह काम करना चाहोगे। पहला ऑप्शन है गुणा के सवालों को अलग अलग तरीकों से दर्शाना। दूसरा ऑप्शन है पहली बार स्थानीय मान की समझ बनाने के लिए
माचिस की तीलियों के जरिए संख्याओं को दर्शाना। तीसरा ऑप्शन है गुणा दर्शाने के सभी अलग अलग तरीकों पर चर्चा करना। सामने 3 बॉक्स दिए गए हैं और इसके सामने 3 तस्वीरें दी गई हैं। यहाँ हमें जो 3 तस्वीरें दी गई हैं उनको ड्रैग की मदद से बॉक्स में फिट करना है। पहले बॉक्स में हम दूसरे नंबर की तस्वीर को फिट कर देंगे और दूसरे बॉक्स में हम पहले नंबर की तस्वीर को फिट कर देंगे और तीसरे बॉक्स में तीसरे की ही तस्वीर को फिट करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 12 पर हमें एक प्रश्न फिर से प्राप्त होता है। रितु ने समूह बनाते समय किस खास बात का ख्याल रखा होगा? पहला ऑप्शन है अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे एक ही समूह में बैठे हों। दूसरा, समूह में बैठे बच्चों का चुनाव उनके लिंग के आधार पर किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है एक ही क्षमताओं वाले बच्चे एक ही समूह में बैठे हो सकते हैं। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन को प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न हमको 20 नंबर पेज पर प्राप्त होगा। अब्दुल जी की कक्षा से बहुस्तरीय शिक्षण के बारे में क्या क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? पहला ऑप्शन है शिक्षक ने सभी बच्चों को शुरुआत में समस्या सुलझाने का एक जैसा कार्य दिया, यानी सभी बच्चों से सीखने की ऊंची अपेक्षाएं रखी। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक को बच्चों के स्तरों की पहचान थी जिनके आधार पर उसने बच्चों के 3 स्तर बनाए। तीसरा ऑप्शन है बच्चों के स्तरों के अनुसार सवालों की जटिलता कम या ज़्यादा की। चौथा ऑप्शन है ज़रूरत के हिसाब से बच्चों को मददगार क्लू दिए। पांचवा ऑप्शन है बच्चों को उनके जवाब अलग अलग तरीकों से दर्शाने के लिए प्रोत्साहित किया। यहाँ हमारे पांचों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। पांचों पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन को प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। भाग 3 हमारा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। गणित की शिक्षण पद्धति भाग 4 गलतियों का अभ्यास। इससे संबंधित जो प्रश्न आए हैं उनके उत्तर कुछ इस तरह से हैं। इस भाग में 18 पेज मिलेंगे। पेज नंबर 6 पर हमें एक प्रश्न प्राप्त होगा। इस गलती को देखें और पहचानें कि यह किस प्रकार की गलती है। पहला ऑप्शन है तथ्य आधारित, दूसरा ऑप्शन है प्रक्रिया की समझ से जुड़ी, तीसरा ऑप्शन है अवधारणा की समझ से जुड़ी। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, प्रक्रिया की समझ से जुड़ी। यहाँ पर क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन को प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 7 पर हमें फिर प्रश्न प्राप्त होगा। इस गलती को देखें और पहचानें कि यह किस प्रकार की गलती है। पहला ऑप्शन है तथ्य आधारित, दूसरा ऑप्शन है प्रक्रिया की समझ से जुड़ी, तीसरा ऑप्शन है अवधारणा की समझ से जुड़ी। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, अवधारणा की समझ से जुड़ी। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन पर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 8 पर हमें फिर एक प्रश्न प्राप्त होगा। आइए अब तीसरी गलती पर नज़र डालें और पहचानें कि इसका प्रकार क्या है। पहला ऑप्शन है तथ्य आधारित, दूसरा है प्रक्रिया से जुड़ी, तीसरा है अवधारणा से जुड़ी। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, तथ्य आधारित। इस पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन को प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। अब भाग 4 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भाग 5 आता है गणित की शिक्षण पद्धति आकलन। महत्वपूर्ण भाग है। इसमें हमारी 10 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी आती है और प्रशिक्षण पर गहरी समझ बनाते हुए प्रश्नोत्तरी में अधिक से अधिक अंक अर्जित करें। और प्रश्नोत्तरी में पूछे गए सारे प्रश्नों के उत्तर कुछ इस तरह से होंगे। प्रश्न नंबर 1 है प्रभा जी अपनी पहली कक्षा में संख्या सिखाने के लिए उन 2 उद्देश्यों को चुनती हैं। उद्देश्य नंबर 1 बच्चे सही क्रम में संख्याएं बोल पाएं। उद्देश्य नंबर 2 बच्चे संख्याओं को सही क्रम में संख्या रेखा पर अंकित कर पाएं। प्रभा जी के इन उद्देश्यों के चुनाव के बारे में क्या कहना सही होगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है सिर्फ सीमित उद्देश्यों को चुना गया है, दूसरा सिर्फ विस्तृत उद्देश्यों को चुना गया है, तीसरा सीमित और विस्तृत दोनों ही तरह के उद्देश्यों को नहीं चुना गया है,
चौथा ऑप्शन है सीमित और विस्तृत दोनों ही तरह के उद्देश्यों को चुना गया है। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सिर्फ सीमित उद्देश्यों को चुना गया है। सबमिट के बटन पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे का पेज खुल कर के आएगा, उसमें लिखा होगा आपका विकल्प बिल्कुल सही है। यहाँ पहला विकल्प सही है। आप पूरे पेज को पढ़ लेंगे और उसके बाद जारी रखें पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2 हमारे सामने है। अनिल जी की कक्षा में एक बच्चा गेंदों की जगह बदलने पर उनकी गिनती करने में गलतियां कर रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि वह संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर होगा? इसमें ये 8 लेकिन ये कम है, ये ज़्यादा, ये 10 होंगी। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है संवेदी क्रियात्मक, दूसरा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक, चौथा ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, पूर्व संक्रियात्मक। इस सबमिट के बटन पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे का पेज खुलकर आएगा, उसमें लिखा है आपका विकल्प सही है। यहाँ दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। जारी रखें पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसको हम ध्यान से पढ़ लेंगे। प्रश्न नंबर 3 है। सुहेब जी की कक्षा में गुणा करते हुए बच्चे अक्सर संख्याओं को जोड़ने में गलतियां कर रहे थे। 3 बार लगातार 14 कंचे पकड़े तो कुल कितने कंचे पकड़े? 14 + 14 + 14 बराबर 32। सुहेब जी इस तरह की गलती से निपटने के लिए गणित की प्रकृति से जुड़े किस गुण पर ध्यान दे सकते हैं? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है गणित की अवधारणाएं सोपानक्रमिक होती हैं, इसलिए उन्हें गुणा से पहले स्थानीय मान और जोड़ की समझ को मजबूत करना होगा। दूसरा ऑप्शन है गणित की अवधारणाएं अमूर्त होती हैं, इसलिए गुणा के सवाल देते समय बच्चों के मूर्त अनुभवों और सामग्री के साथ काम करने को देना होगा। तीसरा ऑप्शन है गणित की अवधारणाएं निश्चित और स्पष्ट होती हैं, इसलिए उन्हें अलग अलग तरीकों से बच्चों को गुणा की एक ही समस्या का हल निकाल कर दिखाना होगा। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट को प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे का पेज खुल करके आया है, वहाँ पर लिखा है आपका विकल्प सही है। यहाँ पहला विकल्प बिल्कुल सही है। जारी रखें पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 आता है। हरप्रीत जी की कक्षा में बच्चे समझ के अलग अलग स्तरों पर हैं, लेकिन वे चाहती हैं कि उनकी कक्षा में हर बच्चा सीखे और आगे बढ़े। इसके लिए उन्हें अपनी कक्षा के लिए किस तरह की तैयारी करनी होगी? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है ऐसी समस्याएं बच्चों को हल करने के लिए देनी होगी जिनकी कठिनाई का स्तर कम किया जा सके या बढ़ाया जा सके। दूसरा ऑप्शन है अलग अलग स्तरों के बच्चों को एक समूह में बिठाकर एक जैसी समस्याओं पर काम करने के अवसर देने होंगे। तीसरा ऑप्शन है ज़रूरत के हिसाब से बच्चों को मददगार क्लू संकेत देने होंगे। चौथा ऑप्शन है सभी बच्चों के लिए किसी समस्या के चरणों को तोड़कर दिखाना होगा और उसे उदाहरण के तौर पर हल करना होगा। इसमें हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन पर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे का पेज खुल करके आएगा। आपका विकल्प सही है। यहाँ पहला और तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। जारी रखें पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 5 आता है। नीचे दी गई गतिविधियों में से पहली कक्षा को संख्या की शुरुआती समझ देने के लिए आप किन गतिविधियों का इस्तेमाल करेंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों को अलग अलग वस्तुएं गिनने से जुड़े खेल खिलाना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के लिए चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को संख्याओं से जुड़ी कविताएं और कहानियां सुनाना। चौथा ऑप्शन है बच्चों को 1 से 100 तक की गिनतियां कई बार पुस्तिका में लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। यहाँ पर हमारा पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। उन पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन को प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला पेज खुल करके आएगा। आपका विकल्प सही है। यहाँ पहले 3 विकल्प सही हैं। जारी रखे पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 6। जरा इस इबारती सवाल को देखिए। सूची और उसके
दोस्तों के साथ एक थैले में 24 टॉफ़ी हैं। वे इन्हें बराबर आपस में बांटना चाहते हैं। अगर सभी को बांटने के बाद 6 टॉफ़ी मिलती हैं तो बताइए दोस्तों की कुल संख्या कितनी होगी। एक बच्चा इस सवाल के जवाब में लिखता है 24 गुणित 6 बराबर 144। क्या आप बता सकते हैं कि इस बच्चे ने किस तरह की गलती की है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है तथ्यों पर आधारित, दूसरा है प्रक्रिया से जुड़ी, तीसरा है अवधारणाओं से जुड़ी। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, अवधारणाओं से जुड़ी। इस पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे का पेज खुलकर आगे आएगा, आपका विकल्प सही है। यहाँ तीसरा विकल्प बिल्कुल ही सही है। जारी रखें पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 7 है, भिन्न की अवधारणा को समझने में हो रही गलतियों से निपटने के लिए कक्षा में आप कौन सी गतिविधियां चुनेंगे। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है भिन्न की अवधारणा को अलग अलग रूपों में बच्चों को दर्शाने के लिए प्रोत्साहित करें। दूसरा ऑप्शन है भिन्न की संख्याओं से जुड़े बहुत से सवालों का अभ्यास बच्चों को करने के लिए देंगे। तीसरा ऑप्शन है भिन्न से जुड़ी गलतियों को कक्षा में बिना नाम के समूहों में बांट देंगे और फिर बच्चों को उन पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसमें हमारा पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। सबमिट की बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे का पेज खुल कर के आएगा, आपका विकल्प सही है। पहला और तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। जारी रखें पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 8, दी गई गतिविधियों में से वे गतिविधियां चुनें जो बच्चों की गणितीय सोच का विकास करने में मदद करेंगी। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों को गोल की अवधारणा की समझ बनाने के लिए अलग अलग तरह के गोल आकृतियां दिखाना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को गुणा की अवधारणा से जुड़े उदाहरण अपने आसपास के वातावरण में खोजने के लिए कहना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को एक ऐसे खाने के डिब्बे का आकार खोजने के लिए कहना जिसमें खाने की अत्यधिक मात्रा रखी जा सके। चौथा ऑप्शन है बच्चों को संख्याएं सही क्रम में संख्या रेखा पर लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। इसमें हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन को प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे का पेज खुल करके आएगा, आपका विकल्प सही है। दूसरा और तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। जारी रखें पर प्रेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस पेज को अच्छे से पढ़ जरूर लेंगे। प्रश्न नंबर 9, राम जी ने अपनी कक्षा में भावनात्मक तौर पर सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए कुछ बदलाव किए। आइए देखें वे क्या थे। नंबर 1, सभी बच्चों को कक्षा में उनकी गलतियां बताना और उन्हें बेहतर अभ्यास के सुझाव देना। नंबर 2, बच्चों को उनकी योग्यता और तरक्की के अनुसार पुरस्कार देना और उनका मनोबल बढ़ाना। तीसरा, सभी बच्चों को अपनी गलतियों पर छोटे समूहों में बातचीत करने के मौके देना और एक दूसरे को सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित करना। चौथा, बच्चों को बताना कि एक दूसरे का काम जांचते समय एक दूसरे के विचारों का सम्मान कैसे किया जाए। इन सभी बदलावों में से आपके अनुसार कौन से सही थे। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है 3 और 4, तीसरा ऑप्शन है 2 और 3, चौथा ऑप्शन है 3 और 1। तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन पर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। अब पेज खुल कर के आएगा, आपका विकल्प सही है। यहाँ दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। इस पेज को हम बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद जारी रखें पर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 10, एक कक्षा के परिणाम आने पर शिक्षक ने पाया कि उनकी कक्षा में करीब 1/3 बच्चे गुणा का किसी भी तरह का सवाल हल नहीं कर पाते। कुछ बच्चे गुणा से जुड़े इबारती सवाल हल नहीं कर पाते और बाकी बच्चे गुणा के सवालों के रूप को बदलने पर उन्हें हल नहीं कर पाते। इस समस्या से निपटने के लिए शिक्षक को किस तरह के समूहों में बच्चों को गुणा सिखाना चाहिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। मिश्रित समूहों में, बहुस्तरीय समूहों में, अकेले अकेले। चौथा ऑप्शन है मिश्रित और बहुस्तरीय दोनों तरह के समूहों में। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, बहुस्तरीय समूहों में। क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन को प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे का पेज खुल करके आएगा, आपका विकल्प
सही है। यहाँ दूसरा विकल्प सही है। इस पेज को हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद जारी रखें पर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे पेज खुल करके आएगा, उसमें लिखा होगा धन्यवाद। इस प्रकार आपके सारे ही भागों से संबंधित प्रश्न समाप्त हो जाएंगे और इस कोर्स को आप सफलतापूर्वक संपन्न कर पाएंगे। आगे का पेज खुल करके आएगा। पुष्टि करें, क्या आप इस कंटेंट को छोड़ना चाहते हैं? तो आप, अगर आपके सारे प्रश्न सही हैं तो आप ठीक है पर क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपका ऑप्शन या आपकी कोई क्वेश्चन गलत है तो आप रद्द करें पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको पुनः प्रश्न प्राप्त हो जाएंगे और आप अपना स्कोर भी सुधार सकते हैं। जब आप संतुष्ट हो जाएं तो ठीक है पर क्लिक करके इससे एग्जिट हो सकते हैं। आपका प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो जानकारीपूर्ण या उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोर्स नंबर 5 की वीडियो जल्द ही लेकर आते हैं। अपना कीमती व उपयोगी वक्त देने के लिए व चैनल को बहुत सारा प्यार व आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।